नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 25 नवंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, अच्छी खासी हरियाली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। पोर्टफोलियो भी आज के दिन काफ़ी हरा भरा था। ये बात अलग है कि आज डे हाई से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमारे पोर्टफोलियो लेवल में ज़रूर आई होगी, लेकिन यस, जो मैंडेट दोस्तों महाराष्ट्र में मिला उससे आज के दिन जो बाज़ार है काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया। चलिए गए, जो एक्शन था उसके ऊपर बाज़ार ने रिएक्शन दे दिया। अब करते हैं काम की बात कि यहाँ पे दोस्तों आने वाले कल में एक चीज़ एक इंडस्ट्री के लिए बहुत दूर नहीं है, और ऑफ कोर्स उस इंडस्ट्री के एपेक्स बॉडी की बात की जाए, गवर्नमेंट से ना पुश की डिमांड कर रहा है। इसमें गैस कितना दम है, और आने वाले कल में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि टेलविंड कहाँ आ सकते हैं। इसको जाने बगैर शेयर बाज़ार में गैस बहुत बड़ा पैसा छापना बहुत लोगों का ख्वाब भी होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि फोर्स के अगेंस्ट में जाना वो चीज़ ठीक नहीं है। फोर्स आने वाले कल में कहाँ हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे डिफेंस में हमने कहा देखा था दोस्तों कि टेलविंड की शुरुआत हुई थी और बहुत सारी कंपनीज ने भागा था। तो ऑफकोर्स का हर 2-3 साल में 4 साल में एक फोर्स पैदा होता है जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं। वो ट्रेंड दोस्तों टेलविंड से जनरेट होता है। तो आने वाले कल में कैसे एक इंडस्ट्री को टेलविंड मिलने की शुरुआत हो सकती है। डिस्क्लेमर देके बोलना चाहूँगा दोस्तों कि कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा। एजुकेशनल कंटेंट है तो एजुकेशन वाइज से लीजिए, और ऑफकोर्स कुछ भी करने से पहले फाइनल कॉल आपका ही होना चाहिए। बट ये जो न्यूज़ है उसको मैं ज़रूर पुष्टि करूंगा और ऑफकोर्स बताऊंगा, डिकोड करूंगा बहुत ही सरल भाषा में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम सबको अच्छे से पता है कि इन दिनों रेट कट को लेकर जो चर्चा है ना उसका विषय बहुत बन रहा है, और बहुत लोग थोड़ा परेशान भी हो गए होंगे कि सर क्या रेट कट को लेकर पूरा बाजार पूरा मीडिया इसी के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, रेट कट का इंपॉर्टेंस ना जाने बगैर आप शेयर बाज़ार में बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक पाएंगे। बिकॉज एजुकेशन से आप मजबूत होइएगा और उसका इम्पैक्ट समझिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि रेट कट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पॉइंट पे हम सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि कोविड की महामारी में ना अगर फेड ने 0% ब्याज दर पे बैंकों को लोन यूएस में नहीं दिया होता, और रेपो रेट 206% से 4% नहीं आया होता, इंटरेस्ट से सस्ता नहीं हुआ था, तो ऑफकोर्स कैसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन 2.0 में शायद प्रवेश कर लेते हैं। वो तो कैसे आरबीआई या फिर फेड की कोशिश थी ना कि रेट कट को कंटिन्यूसली करके अफोर्डेबल जितने भी हद तक लोन से उसको बढ़ाया जाए। इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी तो दुरुस्त हो गई, पर प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों, इन्फ्लेशन। उसी इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए बहुत लंबे समय से तकरीबन दोस्तों 2 ढाई 3 सालों से रेट हाइक बहुत पीक पे है। ऑल दो वहाँ पे दोस्तों एक पाइवट लगता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन यस, जिस हिसाब से गैस क्वार्टरली नंबर्स हमने देखा उसमें एक ही गुहार हर एक कंपनी कर रही है कि अब इंटरेस्ट रेट कम करने की आवश्यकता होनी चाहिए। और सी आर ई डी आई की बात की जाए, क्रेडाई, ये भी गैस एक अपेक्स बॉडी है रेगुलेटर्स की ना, उन्होंने गैस डिमांड किया है कि हम लोग को 100 से डिडक्शन चाहिए इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन टू बूस्ट हाउसिंग डिमांड। तो जी हाँ दोस्तों, इसके दो पहलू हैं। भले ही दोस्तों रेट कट नहीं हुआ और रेट हाइक भारत के बाज़ार में बहुत लंबे समय से है, बट इसके बहुत सारे गैस एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए या फिर नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस की बात की जाए, उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों अभी भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन यस, अगर रेट कट में कैसे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे तो ऑफकोर्स कैसी हाउसिंग डिमांड को ना बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा। अब हाउसिंग डिमांड बूस्ट होगा दोस्तों तो बहुत सारे अन्य प्रॉक्सी प्लेयर्स की बात की जाए ना, उसका बिजनेस भी बहुत ही हद तक चलेगा। एक हाउस में गैस बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, मैं आपको ये बात बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन क्रेडाई की बात की जाए उनको क्या लगता है और उनकी डिमांड यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रही है, कौन कौन से स्टॉक्स को अभी के टाइम आप चाहें तो वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, उसकी बारी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो पूरा दोस्तों खेल हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैंने क्या बताया कि हर एक बॉडी का एक एपेक्स बॉडी होता है, मतलब हर एक इंडस्ट्री का एक एपेक्स बॉडी होता है। तो रियलिटर्स उसका भी गैस एक एपेक्स बॉडी है क्रेडाई। उन्होंने गैस मंडे के दिन ही गवर्नमेंट से आस्क किया है कि 100% डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू बूस्ट डिमांड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिड इनकम हाउसिंग। क्रेडाई की बात की जाए जो अपना 25वां साल सेलिब्रेशन कर रहा है, उन्होंने कैसे एक बहुत बड़ा डिमांड किया है। आप सबको अच्छे से पता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का मतलब क्या होता है, कि मतलब बहुत कम टिकट साइज़ की बात की जाए, टियर 2 से लेकर टियर 5 तक सिटीज़ की बात की जाए, इन सब को लोन मुहैया करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो 45 लाख के आसपास जो कैप है ना, अभी तक वही है, और ये गैस कैप 2017 से चल रहा है। इन्फ्लेशन के मद्देनज़र रखें तो ऑफकोर्स कैसे ये कैप ना
अभी क्रेडाई को लगता है कि 75 से 80 लाख होना चाहिए। मतलब एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की जो गणित है ना, उस पर सवाल हो रहा है दोस्तों कि जो 45 लाख का कैप बहुत लोग इसी स्कीम से मुहैया करवाते हैं, उससे भैया थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए। और ऑफकोर्स इसमें जीएसटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और ऑफकोर्स अगर वो वेव ऑफ होता है ना, इससे हाउसिंग जो फाइनेंस है दोस्तों, उनकी तो किस्मत पलटेगी। लेकिन यस, बहुत लोगों को अपना घर भी शायद आने वाले दिनों में मिल जाए। यहाँ पर अगर पूरा खेल देखें तब सबको अच्छे से पता है क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस देते हुए जो क्रेडाई के प्रेसिडेंट है बोमन ईरानी साहब ने क्यों गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। बिकॉज अभी तक दोस्तों जो इन्होंने 1% के आसपास जो अंडर कंस्ट्रक्शन में देखा है ना, क्या 45 लाख के आसपास का, ऐसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि 75 से 80 लाख के आसपास ये आंकड़े हमें देखने को मिले, कॉस्टिंग में देखने को मिले। और जिससे क्या डिमांड बूस्ट हो, एफोर्डेबल और जो मिड इनकम हाउसिंग है उसकी सेल्स बढ़े। अगर आप देखें दोस्तों तो अभी के टाइम 1% जीएसटी कहाँ लग रहा है, सीधा दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अफोर्डेबल होम्स है ना, 45 से 50 लाख के अंदर, मतलब 45 लाख के अंदर गैस अगर आप लेते हैं तो 1% जीएसटी देना पड़ेगा। और उस सब जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ये गैस आंकड़े 5% के आसपास भी हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे गैस सीधा उन्होंने रेट कट को तो चैलेंज नहीं किया, बट ये जो इनकम टैक्स एक्ट की बात की जाए उनको रिवर्स करने की गुहार लगाई है कि भैया कम से कम ये जो आंकड़े हैं ना, आप इसको 75 से 80 लाख के आसपास कर दो। जैसे ही दोस्तों ये आंकड़े 75 से 80 लाख के आसपास अगर पहुंचता है और उसमें अगर 1% के आसपास हमें जीएसटी लगता है, तो ऑफकोर्स इससे हमारे पॉकेट पे उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन होम कॉस्टिंग अबव 45 लाख उसको अभी 5% जीएसटी चुकाना पड़ रहा है। मतलब दोस्तों इनका सीधा फैक्ट यही है कि 45 लाख के आसपास जो कैप है उसमें जो 1% जीएसटी लगता है भाई, उसको बढ़ा के 75 से लेकर 80 लाख के आसपास कर दो और उसमें 1% लो। बिकॉज ये 45 लाख के आंकड़े पार होते ही इस पे हमें 5% के आसपास जीएसटी लोगों को चुकाना पड़ता है। और इससे सही में जो डिमांड है ना, उसकी सबड्यूड वाली कंडीशन इमर्ज हो रही है। क्यों हो रहा है दोस्तों? बोमन ईरानी साहब की बात की जाए, जो एपेक्स बॉडी है क्रेडाई की, उन्होंने कैसे ये बात क्यों कही है? बिकॉज उन्होंने बोला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो डेफिनेशन है ना, ये 2017 में आया था। और उस समय अगर आप देखें, इन्फ्लेशन को काउंट करें, सभी चीज़ को देखें, वो आंकड़े अभी के टाइम 75 से 80 लाख होने चाहिए। और सिंपल सी बात है, जो ज़मीन की बात की जाए या फिर जो रियल्टर्स की बात की जाए, जो स्क्वायर फुट पर कॉस्ट की बात की जाए, जो आप किसी भी शहर में रहें, वो 17 में जो था 24-25 में थोड़ी ना वही है दोस्तों। उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। जिनका बस एक ही गणित है कि 45 लाख के अंदर जो 1% के आसपास है, आप उसको 75 से लेकर 80 लाख के आसपास 1% करो, जिसको अभी चुकाने में लोगों को 5% के आसपास करी जो मेहनत है वो लगती है पैसे जुटाने में, और टैक्स भी अलग से लगता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर इनकी बात मानी जाए तो चलिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री को फ़ायदा हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स रेट कट की बात की जाए, इससे तो क्या जो वॉल्यूम है ना, उसमें भी आने वाले दिनों में हम बूस्ट दिखाई दे सकता है। हाँ दोस्तों, ये तो हो गई बात जो कि एकदम ताज़ा खबर थी। हम सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि आरबीआई और सेंटर में एक टसल देखने को मिल रहा है। क्या गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको गाइड करे? हम सबको अच्छे से पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है घटाना, ये आरबीआई के ऊपर है दोस्तों। हम सबको अच्छे से पता है कि इस बार पीयूष गोयल साहब की आवाज़ भी हमने सुनी उस कॉन्क्लेव में, जहाँ पे कैसे आरबीआई के जो करता उधरता है, हमारे जो चीफ है दोस्तों शक्तिकांत दास सर, गवर्नर साहब, वो भी थे। उन्होंने मुस्कुरा के इस बात को टाला कि चलो भाई, हम लोग दिसंबर में जो एमपीसी मीट करने वाले हैं उसमें जो आउटकम आएगा तभी मैं आंसर दूंगा, अभी कुछ मैं नहीं बोल सकता। लेकिन यस, पीयूष गोयल साहब ने बोला भी है कि इन्फ्लेशन भले ही आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से ऊपर पहुंच चुका है, मतलब 6% के ऊपर दोस्तों। अगर आने वाले कल में दिसंबर में आंकड़े ठीक होते हैं तो शायद उनको ऐसा कर देना चाहिए। और ऑफकोर्स कैसे हाल फिलहाल में ही निर्मला सीतारमन जो हमारी एफएम है, उन्होंने भी ना इनडायरेक्टली जो अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट है ना, बोरोइंग, इसके बारे में बात कही है। अगर सब कुछ ठीक रहा दोस्तों, इस इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे काबिल प्लेयर हैं जो अच्छे अर्निंग्स के बावजूद भी 3 साल में कोई बड़ा पैसा नहीं छापे हैं। एक ही बात है कि एक की ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है। अगर उस की ट्रिगर पॉइंट की बात की जाए, या तो कैसे पर्सनल टैक्स रेट जो मैंने बताया कि बोमन ईरानी साहब ने जो बोला है, अगर उसमें एफएम ने कुछ मतलब छूट दी, या फिर आरबीआई की बात की जाए रेट कट का तड़का लगा, या फिर दोनों एक साथ हुआ, फिर दोनों में से कोई एक चीज़ भी हुआ ना, तो जी हाँ दोस्तों, उसका फ़ायदा मिल सकता है। अब ये चीज़ दोस्तों देखना बनता है कि दिसंबर में होगा, या फिर अगर दिसंबर में रेट कट की संभावना नहीं होती है, ये आंकड़े अगर फरवरी तक पहुँचते हैं, तो ऑफकोर्स गैस उस समय बजट भी है, तो वो देखना बनता है कि हमारी एफएम उस समय क्या तय कर सकती है। दोस्तों गैस, एजुकेशनल पर्पज से आप देखें तो बहुत सारे नाम हैं जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद अब हम लोग बहुत समीप है, बहुत करीब है। रेट कट दोस्तों बहुत दूर अब नहीं है।
और जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक हैं जिसने 3 साल में भले वो अच्छा परफॉर्मेंस किया फिर ख़राब, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। रेट कट से क्या डायरेक्शन मिल सकता है। बहुत सारी केमिकल्स कंपनी की बात की जाए, कंज्यूमर्स की बात की जाए, हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, एनबीएफसी की बात की जाए, इन सबको टेलविंड मिलने की संभावना जताई जा रही है। कैनफिन होम की बात की जाए, ये भी गैस एक लो पी स्टॉक है, 13 के पी मल्टीपल में है, बट यस इसने गैस पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देके इस हेडविंड्स में भी ना अपने पोटेंशियल को बताया है। बाद दोस्तों बात की जाए हाल फिलहाल में लिस्ट कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, जो गैस बहुत सुर्खियाँ में था, बट वही कहानी है कि लास्ट कुछ महीनों से या फिर 2022 से अगर आप देखें तो कंडीशन पूरा फ्लैटिश है। 2022 के पहले इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम था दोस्तों, जहाँ पे कंपनी को एक भागने का मौका मिला था और सेल्स और वॉल्यूम्स काफ़ी पिकअप थे। इस दौरान गैस ऐसा नहीं है कि कंपनी के ईपीएस नहीं बढ़े हैं, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट नहीं बढ़े हैं, बट वही कहानी है कि इस इंडस्ट्री को अभी भी एक की ट्रिगर पॉइंट नहीं मिला है। अब देखिए दोस्तों तो एफ्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, जो कि गैस एक काबिल कंपनी है, छोटी कंपनी है, छोटे टिकट साइज़ की बात की जाए उसमें काम करती है, 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ये भी एक अच्छी कंपनी है। तो लॉस में गैस बेचने वाली सब कंपनी नहीं होती है, बिकॉज ये अगर आपने या फिर हमने रेट हाई कितना लंबे समय तक देखा है, तो शायद रेट कट का जो अंजाम है शायद इससे भी अच्छा हो सकता है। तो अगर आप देखें तो आवास फाइनेंशियल, जिसने कैसे इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और लगातार 280 90 100 करोड़ का प्रॉफिट अभी बढ़ के 130 40 50 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं, जो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी बात है। 70 का तो उस समय पी कंपनी कमांड करती थी, अभी के टाइम अगर आप देखें 24 के आसपास पी है, तो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी रीजनेबल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पूरे इंटायर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंडस्ट्री को लेके अपना वैल्यूबल जो कमेंट्स है उसको आप ज़रूर दे सकते हैं। तो कमेंट करेंगे सर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को भूल गए या फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का क्या, दोनों ही अच्छी कंपनी दोस्तों। लेकिन यस बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, हाल फिलहाल में ही आईपीओ आया, कंपनी ने दोस्तों जो अमाउंट का बिड दिया, जो प्राइस का बिड दिया, आप लोगों को बेचा, उस प्राइस से गैस अभी वैल्यूशंस काफ़ी महंगे चल रहे हैं। इंडस्ट्री पीछे गैस डबल प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, मतलब दोस्तों कंपनी लिस्ट होने के बाद ही एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मुझे गैस अगर पूरा इंटायर बाजार में 20 24 23 का एवरेज पे मिल रहा है, मैं सिंपल सी बात जानता हूँ दोस्तों, नो ऑफेंस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, यस ये हमारे साथ बहुत सालों से है और ऑफकोर्स हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी बात सुन के गैस आप कुछ जजमेंट ना लें, आपको जो अच्छा लगता है वो आप काम कर, लेकिन यस बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए एज पर द वैल्यूशंस ये बहुत महंगे, या तो कैसे इनके ईपीएस लगातार बढ़ने चाहिए या वैल्यूशन थोड़ी कमने चाहिए, प्राइस में करेक्शन आना चाहिए, अब वो आएगा या फिर नहीं आएगा ये तो गैस गारंटी के संग नहीं कोई बोल सकता, लेकिन यस मुझे लगता है कि इसके इससे अच्छे काबिल प्लेयर्स बाजार में मौजूद हैं, जिसका साइज वही 12 से 20 हज़ार करोड़ के आसपास है, जिसमें और ही बढ़ने की संभावना है। अब देखते हैं समीकरण क्या होगा, आरबीआई क्या बोलता है, ऑफकोर्स हमारी एफएमबी यहाँ पे क्या एक्शन लेती है। जो बोमन रानी साहब जो एपेक्स बॉडी क्रेडाई के हैं, उन्होंने जो अपना प्रस्ताव लाया है, कि आपको लगता है कि 45 लाख का जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का मीनिंग है वो 75 से 80 लाख के आसपास कन्वर्ट होगा। इससे एक ही फ़ायदा होगा कि 1% गैस जो इसमें आता है ना, उन्होंने गैस इस चीज़ को इसमें बोला है कि 1% दिया जाए, जो अभी गैस करंटली लोग 5% के आसपास दे रहे हैं, और इससे जो डिमांड है ना उसकी सब्ड्यूटी कहानी अभी भी कंटिन्यू है। आपका क्या मानना है कैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।